प्यार ने ली एक मासूम की जान। आज की कहानी यूपी की रहने वाली पूनम की है। पूनम गाजियाबाद के एक गांव की रहने वाली थी। वह दिखने में काफी सुशील और संस्कारी लड़की लगती थी, लेकिन उसके दिमाग में काफी शातिर था। उसका दिमाग में बहुत बड़ी योजना चल रही थी। इतनी बड़ी योजना जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते, और इतनी बड़ी योजना एक अकेली लड़की ने, महज जिसकी उम्र 20 साल की थी, रच डाली। उसने एक ऐसी योजना बनाई जिसने एक मासूम की जान ले ली। और उसकी इस योजना के बारे में जब आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आज हम आपको पूनम की योजना के बारे में बताते हैं। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि यह यूपी की एक सच्ची घटना है। पूनम यूपी के गाजियाबाद की रहने वाली थी और एक अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक रखती थी। पूनम की उम्र महज 20 साल की थी। उनके परिवार में 3 बहनें, एक भाई और उसके मम्मी पापा दादा दादी थे। पूनम अपनी बहनों में बीच की थी। एक उसकी बड़ी बहन थी और एक छोटी। पूनम का बचपन से ही सपना था कि उसकी शादी एक बहुत बड़े परिवार में हो, जहां वह अपने सारे सपने आराम से पूरे कर सके और ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। पूनम ने सिर्फ 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। इसके बाद उसने पढ़ाई नहीं की। पूनम के ही पड़ोस में एक लड़का रहता था। वह अपनी मौसी के घर रहता था। लड़का दिखने में काफी इंटेलिजेंट लगता था। वह अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा दिखावा करता था जैसे कि वह करोड़ों का मालिक हो। हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनता और महंगी महंगी गाड़ी, महंगी मोटरसाइकिल पर हमेशा घूमता रहता था, जबकि वास्तव में सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत थी। उसके यह सभी शौक उसके अपने पैसों से नहीं, बल्कि उसके रिश्तेदारों से लिए गए उधार के पैसों से पूरे करता था। वह अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से जीता था और दूसरों से दिखावा करता था कि जैसे कि पता नहीं वह कितने करोड़ का मालिक होगा। हमेशा महंगे होटल में खाना, महंगा मोबाइल, इस तरह के शौक वह पूरे करता था। और उसकी इसी लाइफस्टाइल को देखकर पूनम उसकी तरफ खिंची चली गई। पूनम को उसे देखकर लगता कि उसे भी बिल्कुल ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए और मैं इसके साथ में ही जिंदगी जीऊंगी। और पूनम मन ही मन में उससे प्यार करने लग गई। उस लड़के का नाम मोहन था। पूनम मोहन को पसंद करने लग गई थी। उधर मोहन भी पूनम को काफी मनमोहक तरीके से देखता था। वैसे तो पूनम का कभी भी मोहन से आमने सामने का मिलना नहीं हो पाता था, क्योंकि पूनम के घर वाले पूनम को ज्यादा घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। और इस तरह पूनम के ऊपर उसके घर वालों की तरफ से बंदिश थी, तो वह बाहर ज्यादा आती जाती नहीं थी। वैसे एक बार पूनम किसी काम से कहीं बाहर गई हुई थी। तभी मोहन ने मौका देखते ही उसके हाथ में एक चिट पकड़ा दी। वह चिट और कुछ नहीं बल्कि मोहन का फोन नंबर था। पूनम के पास मोहन का फोन नंबर आ गया था, तो वह चुपके से किसी का भी फोन लेकर बात कर लेती थी, क्योंकि पूनम के पास उसका अपना खुद का मोबाइल नहीं था। लेकिन वह रात को सबके सो जाने के बाद
कभी अपने पापा के मोबाइल फोन से या कभी अपनी मम्मी के मोबाइल फोन से मोहन के पास फोन करती और बाद में उस नंबर को डिलीट कर देती थी ताकि घर में किसी को भी कानो कान खबर नहीं हो। तभी उसकी बड़ी बहन का रिश्ता एक बहुत बड़े करोड़पति घर में हो गया और उनकी शानो शौकत देखकर पूनम के मन में भी लालच आ गया कि उसकी शादी भी उतने ही अमीर घर में होनी चाहिए। उसकी बहन की शादी के बाद उसकी बहन की लाइफस्टाइल बदल गई थी। वह महंगी गाड़ी में आती जाती, महंगे महंगे कपड़े पहनती, महंगे महंगे जेवर, महंगा मोबाइल, क्योंकि उसकी शादी एक बहुत ही बड़े परिवार में हुई थी, काफी अच्छे परिवार में हुई थी जिनका करोड़ों का कारोबार था। पूनम को भी लगा कुछ ना कुछ करना होगा और मुझे भी अपनी बहन वाले घर में ही अपनी शादी करनी होगी। उधर उसकी एक बहन का एक देवर अभी कुंवारा था, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी, तो बस पूनम के दिमाग में योजना चलने लगी। जब कभी उसकी बहन का देवर उनके घर आता तो वह पूरी तरह से हंसते मुस्कुराते हुए उससे बात करती और कभी कभी किसी भी बहाने से अपनी बहन के घर चली जाती और वहां पर मौका देखते ही अपनी बहन के देवर से बात करने की कोशिश करती और उसे इस तरह से दिखाती कि मैं उसे पसंद करती हूँ और वह भी मुझे पसंद करने लग जाए। पूनम की बहन के देवर का नाम पवन था। पूनम पवन को अपने जाल में फंसा रही थी और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। पवन बहुत जल्दी ही पूनम के प्यार के जाल में फंस गया। वैसे भी वह एक लड़का था और लड़के बहुत जल्दी ही किसी भी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसे प्यार करने लग जाते हैं। वैसे तो पूनम दिखने में काफी सुंदर थी और उसका रंग बिल्कुल साफ और हाइट भी अच्छी थी। दिखने में सुंदर थी तो पवन उसकी तरफ जल्दी आकर्षित हो गया। पवन ने पूनम को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया था। अब तो पूनम की आधी योजना सफल हो चुकी थी क्योंकि उसने जैसा चाहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। पवन अब उससे प्यार करने लगा था। फिर पूनम ने एक दिन पवन से कहा कि आप अपने घर वालों से हमारी शादी के बारे में बात कीजिए और पवन ने मौका देखते ही अपने घर में पूनम से शादी करने की बात कर दी। पवन के घर वाले को तो पूनम पसंद थी, उन्हें तो इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ पूनम के घर वालों को ऐतराज था। वे एक ही घर में अपनी दो बेटियों की शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्हें इस शादी से इनकार कर दिया। तो पूनम को अपनी योजना फेल होते हुए दिखी तो उसने खाना पीना बंद कर दिया और कहा कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ पवन के साथ ही करूंगी, नहीं तो मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करूंगी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर उसके साथ मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और यह कहकर पूनम ने खाना पीना बंद कर दिया और उसकी तबीयत खराब हो गई। घर वालों ने यह देखा तो उन्होंने सोचा कि वैसे तो उनका अच्छा खासा परिवार है और हमारी बड़ी बेटी भी वहाँ काफी खुश है और उन्हें भी पूनम पसंद है। पवन भी बहुत अच्छा लड़का था और अपने पिताजी के कारोबार में ही अपने भाई के साथ काम करता था, तो उन्हें भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी और फिर पूनम और पवन की शादी की डेट फिक्स हो गई। दोनों तरफ की मंजूरी मिलते ही बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी गई। लेकिन दोनों परिवार वाले पूनम के मन में चल रही योजना से अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि जो शादी उन्होंने बड़े धूमधाम से की है और वे सब इस शादी को करवाकर इतने ज्यादा खुश हैं
वो खुशी तो सिर्फ कुछ दिन की ही है और अब उनके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला है। लेकिन दोनों परिवार ही इस बात से अनजान थे कि पूनम एक साधारण सी लड़की नहीं है। उसके मन में बहुत बड़ी योजना चल रही है और उसका दिमाग बहुत ही शातिर है, जो उनकी पीठ पीछे एक बहुत बड़ी योजना बना रही है, उन्हीं के पैरों तले खड्डा खोद रही है। अभी पूनम की शादी को सिर्फ 15 ही दिन हुए थे। घर में काफी अच्छा चल रहा था। पूनम ने बहुत जल्दी ही अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया था। अपनी बातों से और अपने काम से, अपने संस्कारों से भी सभी ससुराल में पूनम को पसंद करने लग गए थे और वे सब कहते कि हमने बहुत अच्छा किया कि पवन की शादी पूनम से करवा दी। पूनम जितनी अच्छी लड़की हमें नहीं मिल सकती थी। अपने पवन के लिए वे सभी ऐसे ही गुणगान करते रहते। उन्हें नहीं पता था कि जो जिस पूनम का वे इतना गुणगान कर रहे हैं, एक दिन वही उनके घर में काल का ग्रास बन जाएगी और उनकी खुशियों को निगल जाएगी। एक दिन पवन अपने काम के लिए घर से निकला था। उसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर दिया और शाम के 4 बजे ही पवन ने अपने घर अपने भाई को फोन लगाया कि भाई, मेरा यहाँ का काम आज खत्म हो गया है, अब मैं घर वापस आ रहा हूँ। और तभी उसने अपनी पत्नी पूनम के पास भी फोन किया और फोन करके पूनम को भी अपने आने की सूचना दे दी कि पूनम, आज मैं घर जल्दी आ रहा हूँ, तुम मेरे लिए खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना देना, बहुत भूख लगी है। आज मेरा काम जल्दी खत्म हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो पूनम ने कहा, हाँ जी, आप आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। लेकिन पवन को कहाँ पता था कि वह आज घर पहुंच ही नहीं पाएगा। आज वह ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां से कभी भी कोई वापस नहीं आता है और जिस पूनम को वह अपनी आने की सूचना दे रहा है और इतना खुश हो रहा है, वही आज उसकी जान ले लेगी। यह उसने कभी नहीं सोचा था और फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ। घर पर सभी पवन की राह देख रहे थे, लेकिन पवन घर वापस नहीं आया। रात के 10 बज गए। सभी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पवन के बड़े भाई ने भी कहा कि 4 बजे पवन का फोन आया था हमारे पास, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आया। बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं वह ठीक है या उसके साथ कहीं कुछ, भगवान ना करे उसके साथ। उनके पास एक फोन आया और वह फोन किसी और का नहीं बल्कि पुलिस का था। जी हाँ, पुलिस का फोन पवन के बड़े भाई के पास में आया और सूचना दी गई कि पवन का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है और वह जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। आप जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में आ जाइए। यह बात सुनकर तो उनके परिवार वालों के पैरों के तले की जमीन ही खिसक गई। सभी दौड़कर जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागे और वहां जाकर देखा तो पवन जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था। उसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था और 2 दिन तक पवन ऐसे ही अपनी जिंदगी से लड़ता रहा, लेकिन अपनी जिंदगी से हार गया। और 2 दिन बाद पवन ने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। और दूसरी तरफ से उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था और पूनम भी सबको दिखाने के लिए ऐसे रो रही थी जैसे कि वह सिर्फ 15 दिन हुए उसकी शादी को हुए हैं और उसके ऊपर तो इतना बड़ा पहाड़ गिर गया है कि उसका पति ही इस दुनिया से चला गया है। अब उसका कोई सहारा नहीं रहा। सभी गांव वाले और अब परिवार वाले सब
यही बात कर रहे थे कि अब पूनम का क्या होगा, भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया है। इसकी शादी को तो सिर्फ अभी 15 दिन ही हुए थे। इसने अपनी जिंदगी में अभी देखा ही क्या है। और जो भगवान ने उसके साथ इतना बुरा किया कि पवन को उठा लिया, अब पूनम का क्या होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस पूनम की वे इतनी फिक्र कर रहे हैं, उसी पूनम ने उनके पैरों तले खड्डा खोदा है। उसी पूनम ने पवन की जान ली है। और पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम करवाया, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पुलिस को पता चला कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि यह तो एक सोची समझी गई साजिश थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया था कि पवन के सिर के ऊपर काफी सारे वार किए गए हैं। किसी ने भारी हथियार से उनके सिर पर काफी सारी चोट मारी है, और पीछे सिर में एक गोली भी मारी गई है। उसे जानबूझकर मारने की कोशिश की गई है, और तभी उसे लगा कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ी योजना है, कोई शातिर दिमाग है। और फिर पुलिस ने इस केस को सुलझाने की कोशिश शुरू कर दी। और फिर पुलिस को एक सुराग हासिल हुआ। उन्हें पता चला कि पवन उस दिन अपने काम से वापस आते हुए एक मशहूर गुंडे की मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते हुए देखा गया था। और पुलिस ने उससे गुंडे को उठा लिया, और जैसे उसे मारा पीटा गया, उसने सारा सच बता दिया कि उसे तो सुपारी दी गई थी पवन को जान से मारने की। तभी पुलिस ने उसे मारकर पूछा कि बताओ किसने तुम्हें सुपारी दी थी। तो उसने साफ साफ बता दिया कि पवन को मारने की सुपारी उसी की पत्नी पूनम ने दी थी, और उसके दोस्त मोहन ने दी थी। पूनम ने अपनी मुंह दिखाई के पैसे और कुछ पैसे उसने पवन से लिए थे, उसी पैसों से सुपारी दी है। और फिर जैसे ही पुलिस घर आई और पूनम को अपने साथ लेकर जाने लगी, तो सभी परिवार वालों ने पुलिस वालों का रास्ता रोक लिया और पूछा कि आप हमारी बहू को कहाँ लेकर जा रहे हो। तब पुलिस वालों ने जो बात उनके घर वालों को बताई, उनकी बात सुनकर तो घर वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। और उन्हें पुलिस वालों की जो बातें सुनी, उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। जिस पूनम पर वे इतना विश्वास कर रहे थे और अपने घर की बहू बनाकर लेकर आए थे, उसी बहू ने उनके घर के दिए को बुझा दिया था, उनके बेटे को छीन लिया था। तभी पुलिस ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी कि पूनम ने शुरू से ही एक योजना बनाई थी। यह शुरू से ही मोहन से प्यार करती है और उसी की तरह लाइफस्टाइल जीना चाहती है। लेकिन इसे पता था कि मोहन के पास में पैसे वैसे नहीं हैं। वह तो दूसरों से पैसे उधार लेकर अपनी जिंदगी जीता है। तो इसने मोहन के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि अपनी बहन के देवर को अपने प्यार के जाल में फंसा ले और फिर उसके साथ शादी कर ले, और फिर कुछ दिन बाद दोनों ही उसे जान से मरवा देंगे। तो उसकी सारी जमीन जायदाद पूनम को मिल जाएगी, और फिर पूनम वहां से आकर मोहन के साथ शादी कर लेगी, और उसकी जो जमीन जायदाद होगी उस पर वह अपनी जिंदगी में ऐश करेगी। यह थी इनकी योजना, और यह योजना सफल भी हुई। इसने पहले अपनी बहन के देवर पवन को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, और पवन फंस भी गया, और आप लोगों ने इन दोनों की शादी भी करवा दी। और अब इसने अपना शातिर दिमाग से सुपारी देकर पवन को उस दिन जान से मरवा भी दिया, और इस पर कोई शक भी नहीं आता। और अब यह पवन के हिस्से की जितनी भी जमीन जायदाद थी, उसको आपसे मांगने वाली थी, और उसे ले जाकर मोहन के साथ शादी करती, और उन पैसों से आराम की जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन अब इसके सारे सपने चकनाचूर हो चुके हैं।
अब ये अपनी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही गुजारेगी, वह भी मोहन के साथ। तभी उसकी बहन ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारा और उसने कहा कि तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम हमें पहले ही बता देती, लेकिन तुमने पवन की जान क्यों ले ली? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने मेरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करके रख दिया? तुम्हारी जैसी बहन तो भगवान किसी को नहीं दे। तुम एक डायन हो, डायन। डायन भी 10 घर छोड़कर ही वार करती है, लेकिन तुमने तो अपनी बहन के घर में ही छेद कर दिया। तुमने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। जिन भी लोगों ने यह बात सुनी, उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में सतर्क रहना चाहिए, चाहे फिर वह कोई अपना हो या पराया। तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। यही थी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।